हेलो लर्नर्स, आज का जो सेशन है उसमें डेटा फ्रेम के कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है उसके कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, उनको अभी हम देखेंगे वन बाय वन। ये डेटा फ्रेम है, ये उसका आउटपुट है। सेल्स नाम का एक डेटा फ्रेम है और ये उसका आउटपुट है। इनवॉइस नंबर, पी नेम, क्वांटिटी, प्राइस, एंड दीज आर द डेटा। हम वन बाय वन एक को एग्जीक्यूट करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या इनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स। जब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स की, जो जैसे हम डेटा फ्रेम बनाते हैं, जैसे ये लाइन है डेटा फ्रेम का, केवल इतना, इसके थ्रू जो भी डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है उसका एक ऑब्जेक्ट नेम क्रिएट हुआ है सेल्स, या फिर हम ये कह सकते हैं डेटा फ्रेम का नाम क्या है, सेल्स है, या डेटा फ्रेम नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम सेल्स है। अब इस सेल्स पे या इस ऑब्जेक्ट पे चलने वाले कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स क्या करेगा? द इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम, इट रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ द डेटा फ्रेम, यानी कि जो डेटा फ्रेम के जो इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब रोज हैं, उनको रिटर्न करेगा। लेट्स सी, सेल्स डॉट INDEX, इंडेक्स इतना लिखा और रन पे क्लिक किया। ये देखिए स्टार्ट हुआ 0 से 6 तक और स्टेप 1, इट मीन्स कि 0 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया। काउंट करें 0 1 2 3 4 5 6। यही चीज अगर मैं यहाँ पे इनके खुद के इंडेक्स दे दूं, INDEX इंडेक्स इक्वल टू, यहाँ पे किया मैंने ONE1 TWO2 और बाकी मैं ऐसे रख देता हूँ 3 4 5 6 तक मैंने लिख दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। पहले ये रन कर दिया, देखिए ये आ गए। इसका मतलब कि आप डबल कोट, सिंगल कोट और नंबर दोनों में दे सकते हैं। अब पहला इंडेक्स चलाते हैं इसका, सी। पिछली बार जब इंडेक्स चलाया तो 0 से स्टार्ट हुआ था, 6 तक गया। इस बार जो इंडेक्सेस आए हैं वो इसके आए हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे 1 2 ये नंबर में है और ये ऐसे। जो भी आप इंडेक्स देंगे यहाँ पे, अगर बाय डिफॉल्ट है तो 0 से, जैसे इंडेक्स नाम का जो भी एट्रीब्यूट है वो रन करेंगे तो जो आपके ये रो दिखाएंगे वो यहाँ पे शो कर देगा। नेक्स्ट इज कॉलम्स। अब कॉलम्स क्या कर रहा है ये देख ले रहे हैं। कॉलम्स आपका डिस्प्ले करता है दीज वन, जो भी हेडिंग्स होंगे उन्हें डिस्प्ले करेगा। सेल्स, क्योंकि सेल्स नाम का ऑब्जेक्ट है, डेटा फ्रेम का सेल्स नाम का ऑब्जेक्ट है, डॉट कॉलम COLUMNS, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये आपका सेल्स हो सकता है, जो भी आप नाम रखना चाहिए कुछ भी हो सकता है। उसके साथ आप डॉट ऑपरेटर के साथ जो भी आप एट्रीब्यूट रन करेंगे वो रन हो जाएगा। देखिए इंडेक्स क्या है, इनवॉइस, पी नेम, कॉलम्स क्या है, ये है। जैसे आप कॉलम्स रन करेंगे ये आ जाएंगे आपके। उसके बाद क्या एट्रीब्यूट है, एक्सेस नाम का, तो सेल्स डॉट AXES, एक्सेस में दोनों आ जाएंगे आपके। ये देखिए आपके पहले रोज आएंगे फिर कॉलम्स आएंगे। एक्सेस में आपके दोनों चीज दिखाई देते हैं, ये आपका 0th एक्सेस पे है और ये आपका 1 एक्सेस पे है। तो एक्सेस के थ्रू आप इंडेक्स और रो, इंडेक्स और कॉलम्स दोनों शो करा सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट इज साइज। सेल्स डॉट SIZE, साइज। अब जैसा कि आपने एक्सेल में देखा होगा, रोज एंड कॉलम एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपका एक सेल क्रिएट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स मिलके कितने सेल क्रिएट कर रहे हैं, वो दोनों इनटू होके आपके सामने आ जाएगा। जैसे कितने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं, यानी कि कुल मिला के सेल्स कितने हैं, 24 सेल्स हैं। तो ये आपका साइज बता देता है कि कितने इसमें डेटा हैं। ये डेटा होल्ड करने की क्षमता है 24 डेटा होल्ड करने की क्षमता है, दैट इज योर साइज। नेक्स्ट इज शेप। शेप ये बताता है कि कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, जबकि ऊपर वाला बता रहा है कि टोटल रोज एंड कॉलम मिलके
कितने सेल बनाता है या कितने इसमें डेटा होल्ड हो सकते हैं। 24 डेटा होल्ड हो सकते हैं। SAL सेल्स डॉट शेप, SHAPE शेप। देखिए 6 into 4 इट मीन्स कि पहले रो आता है फिर कॉलम्स आते हैं, तो 6 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका साइज आ गया। साइज मीन्स कितना डेप्थ है इसमें, यानी कि कितना इसमें डेटा होल्ड हो सकता है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 24 डेटा होल्ड हो सकता है। 6 रोज एंड 4 कॉलम्स में 24 डेटा होल्ड हो सकता है। और शेप में डिसाइड हो जाता है कि कितने रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। फिर हम बात कर रहे हैं टी की। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज, यानी कि कॉलम्स का रोज में कन्वर्ट हो जाना और रोज का कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाना। ऐसे सेल्स डॉट कैपिटल टी। जैसे मैं ये करूंगा, जैसे ये आउटपुट आया है, अब ये तुरंत आउटपुट चेंज हो जाएगा। रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये इनवॉइस ऐसे आ गए तो इनवॉइस ऐसे आ गए, ट्रांसपोज हो गया, जस्ट चेंज हो गया। दिस कॉल्ड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब कि रोज का कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम का रोज में कन्वर्ट होना। बाय स्टूडेंट्स।